स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सॉल्यूशन जीवन का। मैं आपका अपना जेपी नायक। श्री गणेशाय नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी मस्त रहें, व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें। 1 सेकेंड वीडियो को स्किप ना करें और ध्यान से देखें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। इस लाइफ में सबसे महत्वपूर्ण है आप और आपका ईश्वर और परिवार और दोस्त यानी मित्र। हमारे रिश्ते में हमारी नींव है। वे वास्तव में एक ऐसी चीज है जो हमारे जीवन को समृद्ध, अधिक महत्वपूर्ण और पूर्ण और कंप्लीट बनाती हैं। हमें अपने रिश्तों को बढ़ावा देने के लिए वह मित्र व परिवार और प्रियजनों का साथ अत्यंत आवश्यक है, बहुत नेसेसरी है। इनके बिना न कोई प्रसन्नता, न कोई अचीवमेंट्स, न कुछ स्पेशल यूनिक करने की इच्छा होती है। अगर करते हैं तो किसके लिए? इसलिए इनका होना अति आवश्यक है। फिर परमपिता परमेश्वर और आपका अति आवश्यक है सोचना, होना। इसलिए अपने जीवन में इन सबको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, इनको प्राथमिकता देनी चाहिए। आज की टिप्स आपसे और अपनों से जुड़ी हुई है। इन सब के बीच में आप अपने आप को कभी न भूलें, अपने आप पर फोकस करें, अपनी क्वालिटी पे फोकस करें। अपना करियर चुनते समय इन 7 बातों का ध्यान अवश्य रखें। अपना करियर चुनते समय इन 7 बातों का अवश्य ध्यान रखें। ये पता करें कि आप किस सब्जेक्ट में सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे अच्छा लगता है आपको, स्वभाव के रूप में आपको क्या पसंद है, आपका नेचर कैसा है। दूसरा, अपनी डिजायर कैसी है, आपकी आकांक्षाएं कैसी है, उनको पाने के लिए क्या प्रयास करें आप। और उन करियर का पता लगाएं जिन मार्ग में जिनकी डिमांड आप फुलफिल कर सकते हैं। अपनी एप्रिसिएशन को जानने का प्रयास करें। तीसरा, उन करियर का पता लगाएं जिनकी डिमांड आप फुलफिल कर सकते हैं, जिसके लिए आप बने हैं। चौथा, इंटरनेट पर करियर के नए नए विकल्प जानने का प्रयास करें। करियर गाइड की किताबें पढ़ें और उनसे रिलेटेड नॉलेज पाने का प्रयास करें। छठा, आप ये जानें कि आपको मोटिवेट कौन करता है और डीमोटिवेट कौन करता है। आपके शुभ चिंतक कौन है और उनसे ही राय लें, कैसा रहेगा, क्या रहेगा, कैसे करें। छठा, मोटिवेट व डीमोटिवेट कौन कौन करते हैं, इनकी लिस्ट बनाएं और पता करें आप में क्या क्वालिटी है और क्या डिसक्वालिटी है। आपके अवगुणों को गुणों में परिवर्तित करें। सातवां, अपने लक्ष्यों को और अपने आप को कभी न भूलें। इस तरह का हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करें कि जो आपको डीमोटिवेट करते हैं आंखें खोल के देखते ही रह जाएं कि ये क्या कर दिया आपने। अद्भुत, यानी उनकी कल्पना व उनकी सोच से परे। आप तब तक मत रुको जब तक कि सफलता ना मिले। आप अपने सपनों को फुलफिल पूरा न कर लो, कुछ अचीव न कर लो, कुछ यूनिक ऐसा न कर लो, तब तक मत रुको और पालो अपने समस्त सपनों को, अपने लक्ष्यों को। सबसे पहले अपने लक्ष्यों की अपनी पहचान करें। करियर के मार्ग में अनुसरण विचार व पहले सबसे पहले स्वयं को जानना चाहिए कि मैं किस चीज़ के लिए, किस लाइन के लिए बना हूँ, क्या बेस्ट रहेगा, क्या लाइन बेस्ट रहेगी। इंडिया में सबसे बेस्ट कैरियर भारत में वेतन पाने के व नौकरी, एजुकेशनल, मेडिकल व साइंटिफिक व मशीनरी व टेक्नोलॉजी व ब्लॉकचेन या डेवलपर्स, फुल स्टैक सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, निवेश या बैंकर या मैनेजमेंट आदि से रिलेटेड लाइनें हैं जिनमें जबरदस्त स्कोप है, अद्भुत स्कोप है, टॉप स्कोप है। बहुत बार पाया गया है कि जीवन के शिखर पर पहुंचकर आपको ये लगता है कि शायद मेरे को ये करना चाहिए था, इसमें मैं बेस्ट कर सकता था, लेकिन मैं नहीं कर पाया। जो आपको पसंद नहीं होता वो आप कर जाते हैं, जो आपको पसंद होता है उसे आप छोड़ देते हैं। तो अपने करियर में अपनी पसंद, अपनी क्वालिटी इस लाइन में बेस्ट होती है, उसको करने का प्रयास करें। बहुत शानदार अचीवमेंट्स मिलेंगे, यूनिक करोगे आप, अद्भुत करोगे आप उस लाइन में। वीडियो को बीच में स्किप मत किया कीजिए, समझ में नहीं आता कि क्या बताया गया है क्या नहीं, इसलिए आप पूरा देखा करें। 2 या 3 मिनट एक्स्ट्रा देखने से क्या होगा, कुछ नहीं। जो बताया गया वो स्पष्ट समझ में आएगा। फर्स्ट टू लास्ट तक देखेंगे तो समझ में आएगा क्या बताया गया है क्या नहीं, इसलिए प्लीज़ पूरा देखें। सबसे पहले आप अपने आप को टाइम दें। अपनी पसंद नापसंद, आप किस लाइन में बेस्ट कर सकते हैं, क्या आपको अच्छा लगता है, किस फील्ड में आपको काम करना या उससे रिलेटेड बातें सुनना अचीव करता है, उस ईश्वर को और अपने आप को जाने। जो भी आप देख पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं या जो अनुभव कर रहे हैं, वो सब कुछ
आपसे और आपके ईश्वर से अस्तित्व में। आप नहीं तो कुछ भी नहीं, ईश्वर नहीं तो कुछ नहीं। ईश्वर है तो आप हैं, और आप हैं तो ये संपूर्ण संसार या संपूर्ण सृष्टि है, क्योंकि आप नहीं या ईश्वर नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए अपने आप पर फोकस करें, अपनी क्वालिटी पे फोकस करें, अपने लक्ष्य अपने गोल पर फोकस करें। इसलिए अपने आप पर और अपने ईश्वर पर फोकस करें। अपने आप पर फोकस करेंगे तो ईश्वर पे अपने आप हो जाएगा। वो चला है दिव्य प्रयोग का। कागज और पेन उठा लीजिए। आज दिनांक है 5 फरवरी 2023, वार है रविवार, और दिव्य अक्षर है ट। ट से टिमटिमाना या टॉप, और दिव्य अंक है 406, 406। करिए इस दिव्य प्रयोग को और मैनेज कर लीजिए अपनी ऊर्जाओं को। ये 2 पर्चियों वाला प्रयोग आप कंटिन्यू करते रहें और देखिए आप अपनी एनर्जी को किस प्रकार कितनी इजी वे में बैलेंस कर लेते हैं और अपने स्टार को पॉजिटिव बना लेते हैं, और अपनी एनर्जी को बैलेंस करके अपने जो भी गोल्स हैं, जो भी अचीवमेंट्स हैं, या जो भी यूनिक करना चाहते हैं, वो आप एकदम इजी और स्मार्ट तरीके से करेंगे और अद्भुत करेंगे। इन 2 पर्चियों वाले प्रयोग को अगर जानना चाहते हैं तो पीछे वाले जो भी वीडियो हैं उन्हें देखिए और समझिए। बहुत इजी प्रयोग है बैलेंस करने का एनर्जी अपने आप को, और अपने इनसे पिछले जो भी वीडियो हैं उनमें अच्छी तरह समझाया गया है कि इन पर्चियों का क्या करना है, कैसे करना है, और इनमें अगर कोई गैप आ जाए तो ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यू करते रहें, मैनेज होता जाएगा, और अपनी एनर्जी अपने आप पर फोकस करें। आप अपनी लाइफ में सरकारी नौकरी या व्यवसाय या जॉब, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब, जो भी करना चाहते हैं, जो भी आपका गोल है, उसके लिए अपने आप पर फोकस करके अपनी क्वालिटी को डेवलप करें। गवर्नमेंट जॉब की कौन सी रेखा होती है सरकारी जॉब पाने की? यदि किसी व्यक्ति के हथेली में बुध पर्वत के पास या बुध पर्वत पर त्रिभुज की आकृति बन रही है, ऐसे व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में उच्च पद पर होते हैं, उन्हें प्राप्त होता है। यदि किसी जातक की हथेली पर भाग्य रेखा से शाखा निकलते हुए बृहस्पति पर्वत की ओर जा रही है, ऐसे व्यक्ति सरकारी जॉब मिलने के प्रबल संभावनाएं होती हैं। बहुत शानदार, बहुत अधिक अवसर मिलते हैं ऐसे लोगों को। हाथ में ऐसी कौन सी रेखा होनी चाहिए जिससे प्रबल गवर्नमेंट जॉब की हो? तो मैं यही बता रहा हूँ। सबसे महत्वपूर्ण, आदमी जॉब क्यों करता है? गवर्नमेंट जॉब या जो भी जॉब या व्यवसाय कुछ भी क्यों करना चाहता है? धन अर्जित करने के लिए, भौतिक सुख संपदा को प्राप्त करने के लिए। और वो हाथ में या कुंडली में कहाँ पाई जाती है? क्या संकेत है उसके? हस्तरेखा शास्त्र में यानी ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री के अंदर सबसे अधिक धन की अगर संकेत देखे जाते हैं तो सबसे छोटी उंगली जिसके नीचे बुध पर्वत का क्षेत्र होता है, कनिष्ठ का सबसे छोटी उंगली होती है, उसके नीचे अगर खड़ी रेखाएं हैं तो वह धन की रेखा कहलाती है। जिस व्यक्ति की जितनी स्पष्ट और गहरी होंगी, उस व्यक्ति को उतनी अपने जीवन में, अपनी उसकी लाइफ में अकल्पनीय धन, मान, सम्मान प्राप्त होता है, वह अर्जित करता है। सबसे अच्छी रेखा कौन सी होती है? जिसको बोलते हैं अपोलो रेखा। इसका मतलब एक भाग्यशाली जीवन। यह चंद्रमा पर्वत बहुत विकसित और उभरा हुआ होता है, चलकर अपोलो लाइन के नीचे होते हुए कलाई तक पहुंचती है। यानी चंद्र पर्वत पूर्ण विकसित और चंद्र पर्वत से निकलते हुए कलाई तक पहुंचती है, और स्पष्ट और बिना कटे फटे और स्पष्ट क्लीन होती है, तभी ये अपने प्रभाव, पूर्ण प्रभाव देती है। एस्ट्रोलॉजी और सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार यदि व्यक्ति के अनामिका उंगली के पास वाली उंगली के पास चलती हुई रेखा अगर मस्तिष्क रेखा से मिली हुई हो और मस्तिष्क रेखा सिरे से झुककर गुरु पर्वत की ओर जा रही हो, उसके हाथ में राजयोग के प्रबल योग हो जाते हैं। इस बड़ा इजी है। सबसे छोटी उंगली माइंड से माइंड लाइन होते हुए और गुरु पर्वत पर पहुंचे तो राजयोग के प्रबल योग बन जाते हैं, अद्भुत योग बन जाते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने फील्ड में यूनिक करते हैं, अद्भुत करते हैं, और फेमस, नेम, फेम, वेल्थ, धन, मान, सम्मान सब कुछ पाते हैं। ये सब पूर्व प्रारब्ध के कर्म होते हैं और उनका ही फल होता है। ईश्वर द्वारा प्रदत्त आशीर्वाद होता है, उनकी कृपा होती है। और राजयोग मीन्स आप कोई भी काम अपनी फील्ड में कोई भी ऐसा काम करेंगे जो यूनिक होगा, स्मार्ट होगा, हार्ड वर्क कम और स्मार्ट वर्क ज़्यादा होगा। यानी आपको हार्ड वर्क कम करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, उससे सक्सेस ज़्यादा मिलेगी आपको। राजयोग मीन्स यानी आपको सफलता का फॉर्मूला मिल जाता है, एक
फॉर्मूला जिसे आप अप्लाई करते हैं स्मार्ट तरीके से। हार्ड वर्क नहीं होता है, स्मार्ट वर्क ज़्यादा होता है और उससे आप अचीव करते हैं अपने गोल्स को। ये रेखाएं चाहे स्त्री जातक में हो या पुरुष जातक में, अपने प्रभाव वैसे ही बना के रखती है, वैसा ही रहता है, क्योंकि कर्म स्त्री जाति या पुरुष जाति नहीं देखता, वह कर्म केवल कर्म देखता है। चाहे स्त्री जाति का हो या पुरुष जातक, कर्म का प्रभाव यथावत बना रहता है। वह वैसे ही फल देता है जैसे उसको देना चाहिए। वह परम शक्ति या परमात्मा या प्रकृति, इनमें कोई भेद नहीं करते। सामान्यतः ये देखा जाता है, सब लोग कंफ्यूज रहते हैं कि पुरुष जातक का हाथ राइट और स्त्री जाति का हाथ लेफ्ट क्यों देखा जाता है। क्योंकि स्त्री तत्व यानी शक्ति की प्रधानता वामांग है, यानी बाएं अंग में है, बाईं तरफ होती है, इसलिए स्त्री का हाथ बायां हाथ यानी लेफ्ट साइड का ही हाथ देखना चाहिए और देखा जाता है। यही सनातन धर्म व शास्त्रों में बताया गया है और उचित भी है। पर ईश्वर व परम तत्व के स्त्री शक्ति या पुरुष शक्ति दोनों समान हैं, दोनों ही समान माने जाते हैं। उनकी दृष्टि में कोई ऊंचा नीचा या छोटा बड़ा नहीं है, दोनों एक दृष्टि से देखे जाते हैं। इस सृष्टि और इस संसार को गतिमान व चलायमान रखने के लिए, संतुलित रखने के लिए स्त्री तत्व व पुरुष तत्व में समन्वय और संतुलन होना अति आवश्यक है। स्त्री जातिका के हाथ में व कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण उसका चंद्र, शुक्र और गुरु अति बलवान या उच्च या मित्रवत होने अति आवश्यक है। पामिस्ट्री या ज्योतिष के अनुसार महिला के बाएं अंग की हथेली पर यदि गुरु पर्वत पर चक्र का निशान हो, वह काफ़ी शुभ और इफेक्टिव माना जाता है, बहुत लकी साइन होता है। ऐसी महिलाएं नेतृत्व यानी लीडरशिप अच्छी करती हैं। महिलाओं का कौन सा हाथ देखना चाहिए ये आपको भली भांति पता है, लेफ्ट साइड का हाथ देखना चाहिए। आमतौर पर पुरुष का राइट हैंड और स्त्रियों का बायां हाथ ही देखा जाता है। रिच पर्सन बनने के यानी धनवान बनने के क्या निशान होते हैं। अगर व्यक्ति के मणिबंध से निकलती हुई रेखा सीधी, स्पष्ट और शनि पर्वत तक पहुंचे, कोई बिना व्यवधान के और स्पष्ट हो, क्लीन हो, ऐसा व्यक्ति काफ़ी भाग्यशाली और लकी माना जाता है, क्योंकि ये रेखा भाग्य रेखा कहलाती है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी धनवान, समस्त सुखों को पाने वाले, समस्त सुख, वैभव, यश, कीर्ति व समस्त चीज़ों को पाने वाले काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं। और ये एनर्जी इनको अद्भुत, यूनिक करने का मतलब मोटिवेशनल करती रहती है, मोटिवेट करती रहती है कि आपको कुछ अद्भुत करना है, अद्भुत करना है। ऐसे करके उस जातक को या उस जातिका को बैठने नहीं देती और वो अद्भुत करते हैं जब तक उन्हें सफलता न मिल जाए, अद्भुत करके ही मानते हैं। हथेली में वैसे तो बहुत साइन होते हैं अद्भुत। एक क्रॉस का साइन है, मस्तक रेखा व हृदय रेखा यानी माइंड लाइन और हार्ट लाइन के बीचों बीच एक क्रॉस का निशान होता है, एक्स या क्रॉस का निशान, वह बहुत लकी होता है। जिस भी व्यक्ति के जातक के या जाति का ये क्रॉस का निशान मिलता है, हस्तरेखा यानी पॉमेस्ट्री के अंदर अलग अलग जगहों पर इनके अलग अलग मायने होते हैं, लेकिन इस जगह जैसे मैं बता रहा हूँ माइंड लाइन और हार्ट लाइन के मध्य एकदम क्रॉस का निशान हो, वे व्यक्ति बहुत प्रैक्टिकल, ज्ञानी, बड़ी लीडरशिप की क्वालिटी होती है उनमें। वह जो काम हाथ में लेते हैं 101% करते हैं और उनकी वृद्ध अवस्था बहुत सुखमय और समस्त सुखों को भोगते हुए निकलती है और अपनी सारी डिजायर फुलफिल करते हैं। प्रयास सब करते हैं लेकिन सक्सेस या सफलता किसी किसी को मिलती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, सीधा सा फंडा है, आप जो प्रयास कर रहे हैं, जिस लाइन में कर रहे हैं, उसके लिए कैपेबल है या नहीं। आप जिस लाइन के लिए बने हैं उसके लिए आप एफर्ट कर रहे हैं या नहीं। अगर आप गलत लाइन में एफर्ट करेंगे तो आपको असफलता मिलेगी, क्योंकि जिस चीज़ के लिए आप बने ही नहीं उसके लिए प्रयास कर रहे हैं आप। हर कोई सफल होना चाहता है, हर कोई प्रयास करता है, हर कोई मेहनत करता है, लेकिन सही डायरेक्शन, सही फोकस में नहीं करता, अपने आप को नहीं जानता, अपनी एनर्जी को भली भांति जान नहीं पाता और प्रयास गलत ट्रैक पे करता है। उस ट्रैक को समझिए, अपने ट्रैक को जानिए, अपनी लाइन को जानिए। आप अच्छा करने जाते हैं और बुरा होने लगता है, नौकरी में सफलता नहीं मिलती, व्यापार में घाटे लगने लग जाते हैं, कुछ क्या करे क्या ना करे, शारीरिक कष्ट बना रहता है, माइंड अपसेट रहता है। आप पूजा पाठ, देवी देवता सब को बारंबार नतमस्तक होकर प्रार्थना करते हैं, लेकिन सही फोकस नहीं कर पाते, सही डायरेक्शन में नहीं जा पाते। ईश्वर भी आपकी ये स्थिति देखकर उन्हें भी थोड़ा अफसोस होता है, उन्हें दुख होता है। जिस क्षण से, जिस टाइम से, जिस समय से आप अपने आप पर फोकस करने लग जाएंगे और अपने क्वालिटी, अपनी पसंद नापसंद को देखने लग जाएंगे, उस समय से अचीवमेंट्स
यूनिकनेस और सफलता आपको अपने आप मिलने लग जाएगी। अपने आप को और मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप कुंडली स्टडी नहीं कर सकते तो अपने हाथों की स्टडी अवश्य करें। कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान से देखें और इन साइन को, इन गुड साइन को देखें, समझें तो पता लगने लग जाएगा। अगर आप कुंडली का विशेषज्ञ ना मिले आपको, तो आप अपने हाथ को खुद स्टडी कर सकते हैं। स्वयं स्टडी करके ये अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी हाथ में जो रेखाएं हैं उनकी बनावट, आपके हाथों की बनावट, आपके पर्वत, आपके जो हाथ में रेखाएं हैं, ग्रह, पर्वत, उभार कितना है, क्या है, उनकी स्थिति, त्रिकोण, ट्रायंगल, कट, बिंदु, स्टार, चतुर्भुज और रेक्टेंगल, नक्षत्र, यदि कोई चिन्ह देखकर भविष्य में क्या अनुमान लगाना है या क्या अनुमान लगाया जा सकता है या क्या होने वाला है, इसको आप भली भांति समझ पाएंगे। जैसे जीवन में उन्नति कब हो, गृहस्थ सुख कैसा रहेगा, धन की स्थिति कैसी रहेगी, प्रमोशन या व्यवसाय में कैसा क्या करेंगे, मेरे लिए कौन सी फील्ड या कौन सा क्षेत्र बेस्ट है, और विवाह के योग, संतान का योग, गृहस्थ का योग कैसा होगा, किस प्रकार होगा, सुख व स्वास्थ्य कैसा रहेगा, और लाइफ कैसी रहेगी, स्ट्रगल भरी रहेगी। स्ट्रगल हर व्यक्ति की लाइफ में होता है, हर जातक जातिका को स्ट्रगल करना पड़ता है। अपनी फील्ड में अपने आप को साबित करने के लिए स्ट्रगल करना भी चाहिए। स्ट्रगल आपकी पहचान है, लेकिन सही डायरेक्शन में, सही लाइन में एफर्ट करें, प्रयास करें, आप यूनिक करेंगे, अद्भुत करेंगे। इसलिए अपने आप को जाने, अपनी फील्ड को जाने, अपने क्षेत्र पे फोकस करें, अपने आप पर फोकस करें। अचीवमेंट्स और सफलता 101% मिलेगी आपको। यदि कोई जातक या जातिका डिप्रेशन, पीड़ा, रोग, कष्ट या नकारात्मक शक्तियों से पीड़ित है, तो उसे दूर करने के लिए एक बहुत इजी मंत्र है, ओम ह्रीं क्लीं आंजनेयाय नमः। इस मंत्र का जप करें 21 बार या 51 बार या माला कर सकते हैं। अति शीघ्र अति शीघ्र लाभ होगा। यदि इस मंत्र को और इफेक्टिव बनाना है तो इसके आगे संपुट लगाएं 3 बार, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। ये 3 बार संपुट आगे या पीछे, आगे पीछे लगाने के बाद मध्य में ये मंत्र बोलें। ये मंत्र इतना इफेक्टिव हो जाएगा, 10 गुना नहीं 100 गुना अधिक काम करेगा और डिप्रेशन, पीड़ा, रोग, कष्ट, नकारात्मक शक्तियों से शीघ्र अति शीघ्र आपको छुटकारा मिलेगा और आप मैनेज होंगे और सफल होंगे। आप पर, अपने आप पर, ईश्वर पर और परम शक्ति पर विश्वास कीजिए और फोकस कीजिए अपने क्षेत्र पर, अपने आप पर, अपने जॉब पर। दुख हो या सुख साधनों में नहीं, आपके भीतर निहित है, इसलिए आप अपने भीतर आनंद में रहें। राधे राधे, कृष्णा कृष्ण, जय श्री राधे कृष्णा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। आप अपना ध्यान रखें, अपने आप पर फोकस करें, अपने लक्ष्य पर फोकस करें और सफल हो। आपके अचीवमेंट्स व आपके गोल्स आपको मिले। ये चैनल आपका अपना है, इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपका अपना जेपी नायक। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।